नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे डायरेक्शन टेस्ट का टाइप 2। उसमें हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यहाँ से बनते हैं, तो वह पार्ट हम आज देखेंगे। और आज आपको पता है कि कारगिल दिवस है। 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। कारगिल का युद्ध इंडियंस 26 जुलाई 1999 को जीता था, इसलिए। और उस दिन 527 जवान भारत के शहीद हुए थे, उनकी याद में कारगिल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं क्वेश्चंस पर। इससे पहले मैं आपको इसका बेसिक्स बताता हूँ। परीक्षा के अंदर दो प्रकार के कंसेप्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो कंसेप्ट पर क्वेश्चंस बनते हैं। जो कंसेप्ट आज हम देखेंगे, पहला कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। एक नंबर, लेफ्ट या राइट। और 2 नंबर है आगे और पीछे। ठीक है, इन दो कंसेप्ट के ऊपर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इनको हम फुल डिटेल से पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। और शेडो रिलेटेड क्वेश्चंस में हम 4 जो मेन डायरेक्शन है उसे ही लेते हैं, और जो बाकी 8 डायरेक्शन होती है वैसे तो, उनमें से हम 4 डायरेक्शन जो मेन है वही लेते हैं। और देख लेते हैं हम कौन सी होती है। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, और ये पश्चिम है। ये 4 डायरेक्शन है, ये हम परछाई के क्वेश्चनों में लेते हैं। जो 20 वाली डायरेक्शन होती है उसे हम नहीं लेंगे। जैसे ये उत्तर पूर्व है, ये दक्षिण पूर्व है, ये दक्षिण पश्चिम है, और ये उत्तर पश्चिम है। ठीक है, तो इन कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है वो हम बात करते हैं। बायां और दायां। जब भी आपको परछाई के क्वेश्चनों में बाएं और दाएं का कोई भी नाम आता है तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। डायरेक्ट आंसर होगा, अगर दायां या बायां आ जाए, दायां या बायां पूछा जाता है तो आप डायरेक्ट बता सकते हो। दायां या बायां आप जहाँ भी देखो तो आंसर 2 में से होगा, या तो उत्तर होगा या दक्षिण होगा, या तो उत्तर या दक्षिण, इन 2 में से ही आंसर होगा, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, जैसे देख लो, आपकी राम की परछाई श्याम के बाएं हाथ पर बन रही है, तो राम का मुख किस दिशा में होगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आगे और पीछे पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे राम की परछाई श्याम के आगे बन रही है या श्याम के पीछे बन रही है, तो राम का मुख किस दिशा में होगा या श्याम का मुख किस दिशा में होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परीक्षा में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वो हम देखते हैं। और इस पर आगे या पीछे का कंसेप्ट आए, जहाँ भी आपको आगे या पीछे जो भी परछाई बनती है, जो भी बनता है आगे या पीछे या बाएं या दाएं आए, तो अपन आंसर डायरेक्ट देख सकते हैं, या तो उत्तर होगा या दक्षिण होगा।
और उसका मुंह, ठीक है। अगर आगे या पीछे का आता है कंसेप्ट तो अपन डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। या तो आंसर पूर्व होगा, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, या तो आंसर पूर्व होगा या पश्चिम होगा, इन दो में से ही आंसर होगा। और पश्चिम, इन दो में से ही आंसर होगा। अगर आगे या पीछे का पूछे तो उत्तर होगा पूर्व या पश्चिम, इनमें से एक, ठीक है। अगर बाएं या दाएं का कंसेप्ट आता है तो उत्तर या दक्षिण ही आंसर होगा, उनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। आगे चलूँ, क्वेश्चंस देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब हम चलते क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है। कुछ समय बाद अपने दाईं ओर 98 बार मुड़ता है या 98 मोड़ लेता है, तो अंत में व्यक्ति का मुंह किस दिशा में होगा। बहुत ही क्वेश्चन है, हो जाएगा। चलो देखो, इसे मैं मिटा देता हूँ अब हम ये क्वेश्चंस देखते हैं। पहले हम डायरेक्शन बना लेते हैं ताकि इजी हो जाए क्वेश्चन। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ठीक है। ये व्यक्ति उत्तर दिशा में मुख करके खड़ा है। अगर पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर एंगल नहीं दिया हुआ, ये 90 डिग्री मोड़ है, 98 डिग्री मोड़ है, डिग्री नहीं है, 98 बार मुड़ता है वो, ठीक है। तो एंगल जो अगर एंगल हमें नहीं दिया हुआ है तो अपन एंगल 90 लेते हैं, 90 डिग्री एंगल लेते हैं, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन देखते हैं अब। तो एक व्यक्ति है, वो उत्तर दिशा में खड़ा है, यह उत्तर दिशा है, इसमें इसकी तरफ वो मुंह करके खड़ा है, ठीक है। ये कोई भी व्यक्ति है, ठीक है। पश्चिम, तो वह अगर कोई भी मोड़, तो ये 45 डिग्री होता है, बीच वाला 45, इस हिसाब से आगे आगे चलता रहता है। 45 90 है, तो अगर हमें कोई भी एंगल नहीं दिया है तो हम 90 डिग्री लेंगे। तो वह उत्तर दिशा, फिर वह 98 बार मोड़ता है, तो हम ये इसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर इस हिसाब से दे देते हैं। तो पहले वो एक बार मुड़ता है, फिर वह फिर से मुड़ता है, तो इस हिसाब से वह 98 बार मुड़ता है, 98 मोड़ लेता है। तो हम कैसे करेंगे क्वेश्चंस को। ये 1 नंबर दे दिया मैंने, 1 नंबर, फिर वह 2 नंबर पर आता है, फिर वह 3 नंबर पर आता है, फिर वह 4 नंबर पर आता है, इस हिसाब से वह 98 मोड़ लेता है, ठीक है। तो इस हिसाब से वो 98 बार मुड़ता है। तो हम इसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट करते हैं ट्रिक के साथ। 98 बार मुड़ता है, डायरेक्शन कितनी है, 4,
तो 4 का इसमें भाग दोगे तो क्या कुछ आएगा 24, पहले 2 बार जाएगा तो 8, 1 बचेगा, 16, 2, तो ये 2 क्या है रिमाइंडर है, शेषफल है। तो 2 नंबर डायरेक्शन कौन सी ली थी हमने, दक्षिण, ठीक है। ये देखो 2 नंबर डायरेक्शन कौन सी थी, दक्षिण, तो यही क्वेश्चन का सही जवाब होगा दक्षिण। तो व्यक्ति का मुंह है किस दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अगर समझ में आ रहा है तो। समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताया करो। तो 2 नंबर क्वेश्चन है वो इसी तरीके से होगा, ये आप करो। अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको बता दूंगा, इसका सॉल्यूशन आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 3 नंबर, ये शेडो रिलेटेड क्वेश्चन है, छाया संबंधित परछाई संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले मैं इसे मिटा देता हूँ। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुँह करके खड़ा है, कुछ समय बाद अपने दाईं ओर 45 डिग्री कोण के हिसाब से 129 बार मुड़ता है, तो अंत में व्यक्ति का मुँह जिस दिशा में है उसकी विपरीत दिशा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको करना है, मैंने बता दिया। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन में बताना है, सॉरी। तो सुबह सुबह में सूर्य उदय के बाद राम और श्याम एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि राम की छाया श्याम के दाईं ओर बनती है तब श्याम का मुंह किस दिशा में होगा, ये क्वेश्चन है। तो अब हम ये क्वेश्चन करते हैं, चलो। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। इसे मैं मिटा देता हूँ। तो सूर्य किस दिशा में उदय होता है, इस दिशा, ठीक है। यहाँ पर 2 व्यक्ति खड़े हैं जो आमने सामने बातें कर रहे हैं खड़े होकर। पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, उसी बेस पर कॉन्सेप्ट पर ये पर क्वेश्चंस है। क्या है, ठीक है। अगर ये है आमने सामने खड़े हुए बात कर रहे हैं तो ये इस तरफ मुँह करके खड़ा है, ये इस तरफ मुँह करके खड़ा है, ठीक है। तो इसकी परछाई किस दिशा डायरेक्शन में उड़ेगी, तो इस तरफ लाइट्स आ रही है। तो आप लेफ्ट हैंड का यूज़ करते हुए, आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में ये बताया था कंसेप्ट कि आप हैंड से दायां और बायां कैसे निकालते हो। तो ये इस डायरेक्शन में मुँह करके खड़ा है, तो इसका बायां या दायां किस साइड में होगा, नेल्स वाले पार्ट की तरफ वो लाइट आएगी तो इसकी परछाई कौन सी दिशा बनेगी, बाएं साइड बनेगी, दाएं साइड, सॉरी। दाएं साइड बनेगी, ठीक है। और यह है उत्तर दिशा में मुँह करके खड़ा है, तो इस साइड लाइट आ रही है
तो आप हैंड का यूज़ करते हुए इसकी परछाई ये पाँव हथेली वाले पार्ट पर अगर लाइट आएगी तो इसकी परछाई किस साइड बनेगी, इस साइड बनेगी। इसका कौन सा होगा, बायां होगा, बायां। ठीक है, ये है बायां। तो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है। हाँ, मैं एक बात और बताता हूँ। अगर इन दोनों की परछाई है वो इसके हाथ पर बनेगी और इसके हाथ पर बनेगी, दोनों की अपोजिट एंड्स पर परछाई बनेगी। ठीक है, तो राम की छाया श्याम के बाएं बनती है। बायां किसका है, बायां कौन होगा, बायां की श्याम का बन रहा है तो श्याम का होगा। ये कौन है, श्याम, ये है श्याम। ये व्यक्ति है, ये कौन है, ये है श्याम। ठीक है, ये कौन होगा, राम। तो श्याम का मुँह किस दिशा में होगा, ये श्याम है तो इसका मुँह किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में होगा। ठीक है, तो कौन सा होगा, उत्तर। कौन सी डायरेक्शन होगी, उत्तर डायरेक्शन होगी। ठीक है, नॉर्थ में इसका मुँह होगा। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन है अपने, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको वो क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।